साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से नवाब मलिक को लेकर बड़ी खबर है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से बड़ी खबर है। नवाब मलिक को एक बार फिर से कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फिर से महा झटका दिया और इस बार कोर्ट ने नवाब मलिक को जेल भेज दिया है। नवाब मलिक की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई। कोर्टरूम में जबरदस्त ड्रामा हुआ। वकीलों में दलीलों को लेकर खूब तकरीरें हुई और अंत में कोर्ट ने नवाब मलिक को बड़ा झटका दे ही दिया। फाइनली सलाखों के पीछे भेज दिया, जेल भेज दिया। और यहाँ भी खाने के लिए, दवा के लिए अलग से लड़ाई हुई और इस दौरान वकील लड़ते रहे, भिड़ते रहे, ईडी अधिकारी देखते रहे क्योंकि ईडी के जाल में नवाब मलिक अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो क्या क्या हुआ कोर्टरूम में, कैसे नवाब मलिक को भेजा गया जेल, क्या रहा कोर्ट का पूरा फैसला और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक जिससे बचना चाहते थे, जिससे दूर भाग रहे थे, वही फैसला कोर्ट की तरफ से हो गया। कोर्ट ने नवाब मलिक को जेल भेज दिया। अभी 14 दिन के लिए नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा गया है और 21 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब 7 मार्च को उनकी रिमांड खत्म हो रही थी और पेशी में इस बार नवाब मलिक को, उनके वकीलों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार न सिर्फ रिमांड खारिज होगी बल्कि बेल को लेकर भी, नवाब मलिक के बाहर आने को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, मलिक को उल्टा जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट में कैसे सिलसिलेवार तरीके से सुनवाई आगे बढ़ी, कोर्ट में क्या क्या हुआ वो देखिए और समझिए। तो करीब दोपहर 12 बजे के करीब नवाब मलिक के इस मामले में सुनवाई शुरू होनी थी। हालांकि कुछ देरी इसमें जरूर हुई। पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक को पेश किया गया। पहले ईडी की तरफ से डिमांड रखी गई कि अभी उनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और इसीलिए 7 दिन की रिमांड और दी जाए ताकि बाकी सवालों के भी जवाब लिए जा सके। अब इस पर तुरंत ही नवाब मलिक के वकीलों ने आपत्ति जताई और कहा कि पहले ही करीब 13 दिन की रिमांड हो चुकी है और इससे ज्यादा रिमांड का मतलब है कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। अब ईडी की तरफ से सरकारी वकील ने कहा कि नवाब मलिक को कुछ लोगों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, इसीलिए रिमांड मांगी जा रही है। जबकि एक बार फिर से नवाब मलिक के वकीलों ने इसका विरोध किया। नवाब मलिक के वकीलों ने कोर्ट से मांग की कि तुरंत ही उन्हें रिहा किया जाए क्योंकि ये केस किसी भी हालत में बनता ही नहीं है, ये केस जबरदस्ती लगा गया। अब यहाँ पर वकीलों में खूब तकरीरें हुई, एक दूसरे के खिलाफ खूब दलीलें दी गई, लड़ाई हुई और कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुनती रही। इसके तुरंत बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जबरदस्त झटका दिया गया। हालांकि झटका ईडी को भी लगा क्योंकि रिमांड नवाब मलिक की आगे नहीं बढ़ी, लेकिन ज्यादा बड़ा झटका नवाब मलिक को लग गया। दोपहर 1 बजे पीएमएलए कोर्ट ने फैसला दिया कि नवाब मलिक को अगले 14 दिन के लिए जेल भेजा जाता है, न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। अब तो कोर्ट फैसला सुना चुका था तो दोनों पक्ष कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे, लिहाजा तुरंत ही नवाब मलिक के वकीलों ने अपना रास्ता आगे कर लिया, बदल दिया। अब जेल जाने से तो नवाब मलिक को रोक सकते नहीं थे और हो सकता है कि इस बार नवाब मलिक के वकीलों को पहले से पता भी हो कि इस बार जेल होने वाली है और इसीलिए वो तैयारी के साथ कोर्ट पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद नवाब मलिक के वकीलों ने कोर्ट से डिमांड कर दी कि मलिक को जेल में घर का खाना खाने की मंजूरी दी जाए और साथ में दवा के लिए भी मंजूरी मांगी गई। यही नहीं, नवाब मलिक के वकीलों ने जो कुछ दिन पहले बीच में नवाब मलिक को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसकी रिपोर्ट्स भी मांगी गई। अब इस पर बहस होने लगी। इसके लिए कोर्ट ने कुछ समय मांगा। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स और दवा के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी, लेकिन खाने के लिए कुछ समय मांग लिया क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के अंदर बाहर से खाना नहीं जा सकता। रिमांड में तो आप घर का खाना खा सकते हैं, लेकिन जब न्यायिक हिरासत होती है, जब जेल में अंदर जाना होता है तो फिर खाना जेल का ही होता है, कपड़े जेल के ही होते हैं, बिस्तर और बर्तन भी जेल के ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर नवाब मलिक को बड़ा झटका लगने वाला था क्योंकि नवाब मलिक को बाहर से खाने की आदत नहीं है, उनकी तबीयत खराब रहती है और इसीलिए उनके वकीलों ने डिमांड भी की थी कि उनको जेल के अंदर बाहर का खाना यानी कि अपने घर का खाना खाने दिया जाए। लेकिन इस पर बड़ी बहस हो गई। अब कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रिमांड तो नहीं दी लेकिन जेल भेज दिया। अब हालात ये हैं कि जेल में और ज्यादा बुरी कंडीशन आगे हो सकती है क्योंकि जेल मैनुअल में बदलाव इतना आसान नहीं है और वहाँ गर्मी के बीच अगर ज्यादा दिन तक जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़े तो हालात गर्मी के चलते, उमस के चलते और खराब हो सकते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी और तब तक तो
मलिक को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। तब तक राहत की कोई उम्मीद दूर दूर तक दिख नहीं रही, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत मिलेगी इसकी उम्मीद कम ही है। तो आपका क्या मानना है कि नवाब मलिक वाकई ईडी के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं, या फिर नवाब मलिक बहुत जल्द जबरदस्त वापसी करने वाले हैं? आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को ईडी ने कानून के शिकंजे में ऐसे घेर लिया है कि अब बचने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। डी गैंग वाले केस में अभी रिमांड चल ही रही है और उसी केस में जमानत भी नहीं मिली है, और उसके बाद सेंट्रल मुंबई की लैंड वाला दूसरा केस भी ईडी की तरफ से तैयार हो चुका है, जबकि तीसरे केस की भी तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच, इन सब से अलग, ईडी से अलग, जमीन के केसों से अलग और डी गैंग के मामले से भी पूरी तरह से अलग, अत्याचार के केस में नवाब मलिक को जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। जी हाँ, ये वही अत्याचार का मामला है जो कि समीर वानखेड़े का एंगल भी लेकर आया है। समीर वानखेड़े के करीबी का ये केस है और मामला पूरी तरह से वानखेड़े से जुड़ा है। मामले में हाईकोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, रोकने से मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि निचली अदालत जाओ, स्पेशल कोर्ट जाओ, फैसला पहले वहीं होगा और बाद में ऊपरी अदालत तक आएगा। असल में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नवाब मलिक को बड़ा झटका देते हुए उनकी वो याचिका खारिज कर दी। नवाब मलिक पर SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार की शिकायत दर्ज की गई थी और इसको रद्द करने, इसको खत्म करने की मांग पर नवाब मलिक की तरफ से की गई थी और इसे लेकर याचिका दी गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में। लेकिन हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया और बड़ी बात यह रही कि उन्हें सीधे निचली कोर्ट में जाने का आदेश दे दिया। नवाब मलिक के वकील को कोर्ट ने बिल्कुल डांटने के अंदाज में कहा कि ये मामला पहले निचली अदालत में ही जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ आना चाहिए था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि वाशिम की सेशन कोर्ट ये मामला लेकर जाइए, वहाँ आपकी याचिका पर फैसला होगा और आपकी याचिका को सुनना है या नहीं सुनना है ये निचली अदालत ही तय करेगी। वाशिम कोर्ट ही इस पर पहला फैसला देगी। नागपुर बेंच के जस्टिस अविनाश घरोटे ने आदेश दिया और स्पेशल कोर्ट को ही मामला वापस भेज दिया। असल में एनसीबी के पूर्व जोनल हेड समीर वानखेड़े के रिलेटिव संजय ने SC/ST अत्याचार अधिनियम में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसके बाद वाशिम कोर्ट ने मलिक को समन जारी किया था और पिछले साल 4 दिसंबर 2021 को कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक कोर्ट के सामने तो पेश नहीं हुए, उल्टा नवाब मलिक हाई कोर्ट की नागपुर बेंच जरूर पहुंच गए और शिकायत को खारिज करने की मांग कर दी। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट जाने का दांव उल्टा नवाब मलिक पर ही भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने एक बार फिर से मामले को वाशिम की स्पेशल कोर्ट ही भेज दिया और बड़ी बात यह भी है कि 4 दिसंबर 2021 के उस समन को भी हाई कोर्ट ने बताया है सही, जो कि नवाब मलिक के खिलाफ जारी हुआ था। यानी कि नवाब मलिक को वाशिम कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा, अत्याचार के केस में भी अपना पक्ष रखना ही होगा। अब आगे देखिए इस केस में क्या होगा और क्या हो सकता है। अगर शुरुआती जांच में नवाब मलिक के खिलाफ मामला सही पाया जाता है, शिकायत सही पाई जाती है, तो फिर तो ये एक्ट बेहद ज्यादा पावरफुल है और इस केस में नवाब मलिक को ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, बाकी सारे केसों से इस केस में मुश्किल ज्यादा आ सकती है और इस केस में तो जमानत मिलना तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नवंबर में ही समीर वानखेड़े के रिश्तेदार संजय ने मामला पुलिस के पास पहुंचाया था, वाशिम में शिकायत दी थी और संजय की मांग थी कि कोर्ट इसमें पुलिस को जांच का डायरेक्शन दे, जांच का आदेश दे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं और नवाब मलिक पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच। लेकिन यहाँ पर नागपुर बेंच ने बड़ा झटका दे दिया नवाब मलिक को। अब संजय और समीर वानखेड़े का आरोप था कि नवाब मलिक ने गलत तथ्यों, गलत रिपोर्ट्स के आधार पर समीर वानखेड़े उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से हानि पहुंचाई और नवाब मलिक पर एक्शन की मांग की थी। जबकि नवाब मलिक का कहना था कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास सारे तथ्य भी मौजूद हैं। हालांकि एक बार नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ बोलने तक से रोका गया था और ये भी कहा गया था कि आपके पास तथ्य हैं तो आप लेकर आइए। तो अब कुल मिलाकर ईडी के साथ साथ समीर वानखेड़े वाला ये मामला भी नवाब मलिक के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है, गले की फांस बनने वाला है। यहाँ भी मलिक की हालत खराब होना तय है अगर शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, शिकायत सही पाई जाती है। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक समीर वानखेड़े वाले मामले में भी बुरी तरह से फंस गए या फिर नवाब मलिक कम से कम यहाँ तो बच ही जाएंगे? आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।